बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो मेरी वीडियो है ये एक तो मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है सोसाइटी के अंदर प्लॉट की प्राइसेस की, सेल परचेज की, उससे रिलेटेड है। और दूसरी जो इलेक्शन से रिलेटेड इनकी फाइनल लिस्ट आ चुकी हुई है। जो जो मेम्बरान इसमें इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे या जो भी इलेक्टेड होंगे उनकी सोसाइटी ने एक फाइनल लिस्ट अनाउंस कर दी हुई है। उस लिस्ट के आने के बाद क्या कुछ चेंजिंग आ सकती है या क्या कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन है इस जो लिस्ट आई है इससे रिलेटेड कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं क्या कुछ चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सब कुछ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। मौजूदा सूरत हाल जो रमजान मुबारक के मुताबिक इस वक्त सोसाइटी में ऑब्वियसली बिल्कुल सेल परचेज डाउन है। उसकी रीजन बेसिक ये है, एक तो रमजान मुबारक में लोग बाहर कम आते हैं, निकलते कम है। दूसरी जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है वो डाउनफॉल का शिकार है। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में बायर नहीं है। एक्चुअल मैंने पहले भी बताया कि जब तक ओवरसीज पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे मार्केट के अंदर तब तक मार्केट बेहतर नहीं होगी। इस वक्त ओवरसीज बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में, जिससे तमाम सोसाइटीज, ये नहीं गुलबर्ग, तमाम सोसाइटीज में यही सूरत हाल है। चाहे वो कोई घर फॉर सेल है या कोई वो डेवलप प्लॉट है या अनडेवलप है। एक्चुअली डेवलप में घर में तो फिर कुछ ना कुछ सेल परचेज हो जाती है, अनडेवलप में तो लोग बिल्कुल ही फाइल्स में पैसा लगाना छोड़ गए हैं क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है, दूसरी सोसाइटियों की जो सूरत हाल है, थर्ड जो डेवलपमेंट के वादे लोग करते हैं वो पूरे नहीं करते। तो इस वजह से अब लोग जो है वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं कि वो ऑन पोजेशन प्लॉट ले रहे हैं, घरों की तरफ जा रहे हैं। बेसिक लोगों की इन्वेस्टमेंट का जो रुझान है वो इसी तरफ है। और गुलबर्ग के अंदर जो प्राइसेस का सीन है, जो प्राइसेस एज पर चल रही थी, डाउनफॉल का शिकार थी अनडेवलप में, वो उनमें कुछ ना कुछ कमी आई है। इंक्रीज कुछ नहीं हुआ अनडेवलप प्लॉट्स की, लेकिन जो डेवलप प्लॉट्स हैं उनकी थोड़ी सी मार्केट फिर बेस्ट है। उसमें यह है कि कुछ ना कुछ सेल परचेज है वो इस तनाजर में कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बिल्डर्स हैं जो घर बना रहे हैं फॉर सेल के लिए। कुछ लोग खुद पोजेशन लेके घर बना रहे हैं और इस घर बनाने का जो रुझान कायम हुआ हुआ इसकी वजह से डेवलप प्लॉट जो है वो उसकी सेल परचेज थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर है। और उसकी प्राइसेस में कुछ ब्लॉक के अंदर भी माइनर सी चेंजिंग आई हैं, कोई खास चेंजिंग नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इंक्रीज की तरफ ही जो है उसका ग्राफ है। सेकंड, जो सोसाइटी ने इलेक्शन से रिलेटेड एक फाइनल लिस्ट अनाउंस की है, उस लिस्ट के आने के बाद मैं इस चीज़ को जो है वो बड़ा पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 लोग ऐसे ऐड हुए हैं जिनके आने से मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये इलेक्शन, क्योंकि बताया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं होगा इलेक्शन के अंदर, चूंकि एक ही पैनल आया है, उसके मुकाबले में अभी तक कोई पैनल अनाउंस नहीं हुआ। तो उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 1 अप्रैल को जो ये इलेक्शन का बता रहे हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट ना हो, सिर्फ जस्ट नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन अगर कोई ओपोनेंट पार्टी आई तो फिर इलेक्शन कंटेस्ट होगा, जिसकी फाइनल डेट जो है 1 अप्रैल इन्होंने अनाउंस की है। लेकिन जो इन्होंने फाइनल लिस्ट दी है, चूंकि उसके अंदर कुरैशी साहब तो जनरल सेक्रेटरी ही हैं, एज जो है सदर के चेंज हुए हैं और कुछ 2-3 लोग ऐसे चेंज हुए हैं कि मैं देख रहा हूं कि उनके आने से मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सोसाइटी में वो साहब अगर प्रॉपर इन हो रहे हैं तो उन साहब के आने से कोई डेवलपमेंट की चेंजिंग ज़रूर आएगी और मार्केट इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएगी। ये एक पॉजिटिव उम्मीद है। अल्लाह करे कि हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा ही हो और जो लोग इस वक्त पोजेशन को लेकर, अनडेवलप प्लॉट्स को लेकर जो है परेशान बैठे हैं, उनकी मुश्किलात हल हों और सोसाइटी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम हो। इंशाल्लाह ये अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। और अगर ये लिस्ट ये 2-3 लोग ना ऐड होते तो शायद मुझे ये उम्मीद कायम ना होती, लेकिन इन लोगों के आने से एक पॉजिटिव उम्मीद जो है, एक मुस्बत उम्मीद जो है वो कायम हुई है। इंशाल्लाह ईद के बाद पता चलेगा कि ये आकर क्या कुछ मार्केट के अंदर चेंजिंग करते हैं। इस वक्त करंट सिनेरियो में लोग हमसे पूछ रहे हैं कि फौरी हम अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो अभी और ईद के बाद में क्या चेंजिंग है। देखिए इस वक्त बायर नहीं है मार्केट के अंदर, आप आते हैं प्लॉट बिकते तो जरूर है लेकिन उनकी वो प्राइस ऑब्वियसली नहीं लगती, क्योंकि अगर बायर अवेलेबल हो, फौरी ऑफर आए तो आपको प्लॉट की अच्छी ऑफर मिल सकती है। लेकिन चूंकि नॉर्मली भी अभी नहीं, पीछे भी, पास में भी ऐसे ही है कि रमजान मुबारक में लोग ट्रेडिंग कम करते हैं, ज़्यादा लोग जो है वो रोज़ा रख कर जो है वो बाहर कम निकलते हैं सिर्फ अपनी जॉब्स पे, क्योंकि टाइमिंग बड़ी शॉर्ट होती है, मैनेज नहीं कर पाते। तो इस वजह से आफ्टर रमज़ान, ईद के बाद हर दफ़ा मार्केट में कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आती है और इस दफ़ा भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी आएगी। फर्दर कोई चेंजिंग होगी मार्केट से रिलेटेड
या कोई भी आपकी क्वेरीज हो इस वक्त करंट सिनेरियो से रिलेटेड, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।